जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। शनिवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया। चुनाव में कुल 725 सांसदों ने वोट किया। इनमें से धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष उम्मीदवार पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में एम वेंकैया नायडू को सिर्फ 68% वोट ही मिले थे। धनखड़ ने इस चुनाव में वेंकैया नायडू को पीछे छोड़ दिया। शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव में 55 सांसदों ने वोट नहीं डाला था और विपक्षी पार्टियों को सिर्फ 182 वोट ही मिल पाए थे। वहीं 15 वोटों को अमान्य कर दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर का हाई वोल्टेज प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हर एक बात को अच्छे से बताते हैं। जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो चुका है। इधर पीएम मोदी ने दिल्ली में धनखड़ से मुलाकात कर जीत की बधाई दे दी है। मार्गरेट अल्वा ने भी धनखड़ को जीत की बधाई दी है। साथ ही ट्वीट करके विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से कुछ विपक्षी दलों ने एकजुट विपक्ष को पटरी से उतारने की कोशिश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी का समर्थन ही कर दिया। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में एम वेंकैया नायडू को करीब 68% वोट मिले थे। धनखड़ ने इस चुनाव में वेंकैया नायडू को पीछे छोड़ दिया। बीते शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव में 55 सांसदों ने वोट नहीं डाला था। ममता ने अपने 36 सांसदों को वोटिंग से दूर रहने की बात कह दी थी, लेकिन टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी और दिव्येंगु अधिकारी ने ममता के फैसले के खिलाफ जाकर वोट डाल दिए। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट धनखड़ की जीत के लिए बीजेपी की ही वोट काफी थे। बीजेपी के दोनों सदनों में 394 सांसद है। ये बहुमत के आंकड़े 356 से कहीं ज्यादा है। सपा और शिवसेना के 2 जबकि बसपा के 1 सांसद ने वोट नहीं किया था। वहीं भाजपा सांसद सनी देओल और संजय धोत्रे ने वोट नहीं डाला था। अभी लोकसभा में 543 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 245 में से 8 सीट खाली हैं। यानी कि निर्वाचन मंडल में 788 के बजाय 780 सांसद का ही था। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूर रहने का फैसला किया था। राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को मिलाकर टीएमसी के 36 सांसद हैं। एनडीए की बात करें तो 441 सांसद हैं। 5 मनोनीत सांसदों का भी साथ मिला था। इस तरीके से धनखड़ के पास पक्ष में पहले से ही 446 वोट थे। एनडीए के सांसद के अलावा धनखड़ को बीजेडी, वाईएसआरसी, बीएसपी, टीडीपी, अकाली दल और शिंदे गुट का भी समर्थन मिल गया था। इनके 81 सांसद हैं। यूपीए की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के वोट मिले हैं। इन पार्टियों को वोटों की संख्या 139 थी। इनके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीआरएस और आम आदमी पार्टी ने भी अल्वा को वोट देने का फैसला किया था। इन तीनों के 29 सांसद हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के 9 सांसद अल्वा के साथ थे। कुल मिलाकर विपक्षी एकता एक बार फिर से असफल साबित हुई है और एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी ने बाजी मार ली है। आपका क्या कुछ कहना है इस चीज पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हाई वोल्टेज प्रोग्राम।